ये जा रहा है कि जिस अस्पताल में पिटाई की वहां मनीष कश्यप कुछ ऐसा कर रहे थे जिसके लिए पाबंदी है। इस वक्त मनीष कश्यप अस्पताल में भर्ती हैं। मनीष कश्यप ने ऐसा क्या किया था कि जूनियर डॉक्टर ने उनकी पिटाई कर दी। अंदर की बात हमें बताएंगे अमिताभ सर। जो फिर कहा जा रहा है कि इसने किसी लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। अच्छा। उसके बाद डॉक्टरों ने इसको बंद कर दिया, 3 घंटे तक कमरे में बंद करके काफी पिटाई की। फिर देखिए, मनीष कश्यप के साथ समस्या क्या है कि इसके डीएनए में ही गुंडई है। तो जो मनीष कश्यप पहली बार किसी कश्मीरी की पिटाई करके चर्चा में मुझे लगता है सबसे ज्यादा आए थे, आज उन्हीं मनीष कश्यप की पिटाई हुई है तो दोबारा एक बार फिर से उनकी चर्चा हो रही है। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप, भाजपा नेता मनीष कश्यप की जमकर पिटाई हुई। कहा यह जा रहा है कि जिस अस्पताल में पिटाई की वहां मनीष कश्यप कुछ ऐसा कर रहे थे जिसके लिए पाबंदी है। दरअसल मनीष कश्यप कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। पूरे उत्तर भारत में काफी नाम है मनीष कश्यप का, यूट्यूबर के रूप में भी और जब जेल में थे उस रूप में भी। कहीं ना कहीं जो उत्तर दक्षिण का विवाद था उसके रूप में भी मनीष कश्यप जाने जाते हैं। खैर, इस वक्त मनीष कश्यप अस्पताल में भर्ती हैं। मनीष कश्यप ने ऐसा क्या किया था कि जूनियर डॉक्टर ने उनकी पिटाई कर दी। अंदर की बात हमें बताएंगे अमिताभ सर, जो कि पूर्व आईपीएस है। सर, आपका पीओ भारत पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, मनीष कश्यप की तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन फिलहाल जो अभी उनके साथ हादसा हुआ है, क्या घटना है, आपको क्या लगता है ये घटना घटी क्यों? ये सही कहा आपने, ये कल शाम की बात है। ये जो पीएमसीएच है, बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है पटना में, इससे खबर आ रही है कि यहाँ डॉक्टरों ने भाजपा नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप की काफी ज्यादा पिटाई कर दी है। और ये मनीष कश्यप जो खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा कहता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका कोई परिचित वहाँ भर्ती हुआ था मरीज बनकर, और मनीष कश्यप वहाँ गया और उसी बात पर इसके डॉक्टरों से झड़प हो गई। और फिर कहा जा रहा है कि इसने किसी लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। अच्छा। उसके उसके बाद डॉक्टरों ने इसको बंद कर दिया, 3 घंटे तक कमरे में बंद करके काफी पिटाई की। फिर भाजपा के नेताओं ने हस्तक्षेप किया। पीर बहोर की पुलिस पहुंची, जो स्थानीय थाना है। पीर बहोर के इंस्पेक्टर ने मतलब इसको बचाया, मनीष कश्यप को बचा के निकाला। फिर सुलह सफाई हुई। अभी वो एक नर्सिंग होम में भर्ती है, प्राइवेट नर्सिंग होम में। मनीष कश्यप ने कहते हैं कि इसका मोबाइल भी तोड़ दिया है डॉक्टरों ने। देखिए, मनीष कश्यप के साथ समस्या क्या है कि इसके डीएनए में ही गुंडई है। मतलब ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि मनीष कश्यप की जो रिपोर्टिंग है, जो वो यूट्यूब चैनल पर करते हैं, काफी धुआंधार, कुछ अलग, कुछ हटके, और बोलने का अंदाज भी आपको एक पत्रकार से ज्यादा ऐसा लगेगा कि कुछ नेता टाइप बोल रहे हैं। अब तो नेता बन भी गए हैं बीजेपी के। तो क्या मनीष कश्यप पीएमसीएच में जो पैरवी करने गए थे, उसके बाद जिस तरीके से वो वीडियो शूट करने लगे थे, इस वजह से पिटाई हुई, या फिर मनीष कश्यप ने कुछ ऐसा जानबूझकर किया कि ये पूरा मामला, ये पूरा विवाद हो गया? देखिए, मैंने कहा ना कि मनीष कश्यप के डीएनए में ही ये रंगदारी वाली बातें हैं। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि 2019 में कश्मीर में पुलवामा कांड हुआ था। उसमें आतंकी हमला हुआ था और सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। तो देश में बहुत गम था, गुस्सा था, होना भी चाहिए। अब इस मनीष कश्यप ने क्या किया कि उसमें पटना में कुछ कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे जो घूम घूम के ऊनी कपड़े बेचते हैं, गर्म कपड़े बेचते हैं। इसने जाकर उन लोग के साथ मारपीट कर दी। अब बताइए, उनकी क्या गलती थी? वे लोग तो गरीब दुकानदार थे, अपनी रोजी रोटी के लिए आए थे बिहार। बिहार के वो मेहमान थे, उनकी तो इज्जत होनी चाहिए। उनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं था, लेकिन मनीष कश्यप ने उनको जाके पीट दिया। ये दिखाता है कि आपके दिमाग में कितना गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, कितना ज्यादा नफरत का जहर भरा हुआ है। आपके लिए सारे मुसलमान आतंकी ही हैं। उसमें भी इस पर केस हुआ था, संभवतः जेल भी गया था। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ कि इसका एक यूट्यूब चैनल है, उसमें इसने दिखाना शुरू किया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही है, उनका पलायन हो रहा है। बाद में पता चला, पटना पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वो जो वीडियो बने थे पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में बने थे, मतलब फर्जी वीडियो थे, जिनको शेयर भी किया था। है ना। मतलब वो तमिलनाडु के वीडियो नहीं थे। जो इन लोग को दिखाया गया था वो भी कोई मजदूर नहीं थे, इन्हीं के साथी लोग चेहरे पर गमछा लपेट के बैठे हुए थे। उसके बाद उसको लेके तनाव बढ़ा। तमिलनाडु में एफआईआर हुआ, तमिलनाडु पुलिस आई, यहाँ से पकड़ के ले गए इनको। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, एनएसए, जो एक बहुत गंभीर कानून है, बड़ा अपराध है। और ये वहां गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसका वकील गया मनीष कश्यप का, और सुप्रीम कोर्ट में इसके वकील ने कहा कि ये तो पत्रकार है, उनको पुलिस परेशान कर रही है। तो तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल थे,
उन्होंने कहा कि पत्रकार क्या है, ये तो नेतागिरी करते हैं, तो चनपटिया से चुनाव लड़ चुके हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया, उसने कहा कि आप चेन्नई हाई कोर्ट जाइए, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये मनीष कश्यप तो नेतागिरी करते हैं। उसके बाद 8-9 महीने तक मनीष कश्यप जेल में रह गया उसी मामले में। उसके बाद जमानत हुई, लेकिन वही है, हम नहीं सुधरेंगे। अब पिछले साल मई में जब लोकसभा चुनाव हुए तो ये पश्चिमी चंपारण चले गए, कल बोलता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय प्रत्याशी। उसका शुरू हो गया मनीष भैया जनसंपर्क अभियान। अब मनीष भैया घूम रहे हैं, यहाँ की पब्लिक भी वैसे ही जाहिल है। कुछ गांव से वीडियो आए थे कि महिलाएं इसको दूध से स्नान करवा रही, बताइए, मतलब पब्लिक भी यहाँ की वैसे ही है। उसके बाद किसी ने इसको चंदा देना शुरू किया चुनाव लड़ने के लिए, कुछ गरीब लोगों ने अपनी साइकिल बेच के इसको चंदा दे दिया। उसके बाद आ गए मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा, है ना। मनोज तिवारी इनको ले गए जेपी नड्डा के पास। जेपी नड्डा ने मनीष कश्यप को भाजपा की सदस्यता दिलवा दी। उसके बाद ये राम भक्त बन गए। उसका ये बोले कि नहीं, मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। बताइए क्या मजाक। मतलब आपने इतने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, इतने लोगों को चुना लगा दिया, ठगी वाला काम, विशुद्ध ठगी है। हाँ। और उसके चुनाव लड़ने के नाम पर आपने चंदा भी इकट्ठा कर लिया। क्या फिर आप सबको लौटाने गए चंदा, जिससे साइकिल बेच के अपने पैसे ले लिए थे? तो ये सब मतलब कितना इसकी गलत बात है। इसका कोई वीडियो वायरल होता है, उसमें देखिए गांधी जी के बारे में अनशंट बातें कर रहा था। बताइए, मतलब मनीष कश्यप को अगर सर मतलब देखा जाए तो जो मनीष कश्यप पहली बार किसी कश्मीरी की पिटाई करके चर्चा में मुझे लगता है सबसे ज्यादा आए थे, आज उन्हीं मनीष कश्यप की पिटाई हुई है तो दोबारा एक बार फिर से उनकी चर्चा हो रही है। मामला कुछ भी हो, पिटाई होनी है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, और चर्चा फिर मनीष कश्यप की होनी शुरू हो जाती है। मैं वही जानना चाह रही थी कि क्या हर एक मामला लाइमलाइट लेने के लिए किया जाता है या होता है? नहीं, वो भी समस्या है, लाइमलाइट के लिए भी समस्या है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये बहुत, अब फिर मैं याद दिलाता हूँ, ये खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा। लेकिन बिहारियों के दुख दर्द से क्या आपको मतलब है? अभी देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन इतने महीने चला, 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ, उसमें इसका वीडियो आ रहा था कि मुसलमानों और यादवों का आंदोलन। कितनी गलत बात है। जब बिहार के साथ मतलब इतने लड़के लड़कियां, हजारों लड़के लड़कियां सर्दी में सड़कों पर हैं और लाठियां खा रहे हैं, तो आप उसमें एक उस आंदोलन को आप जबरदस्ती बदनाम कर रहे हैं कि यादवों और मुसलमानों का आंदोलन है, जो बात बिल्कुल झूठी है। तो क्या है कि इसके साथ है कि पब्लिसिटी में रहने के लिए अभी भी देखिए सब क्यों नौटंकी हो रही है। पीएमसीएच वाली भी नौटंकी क्यों हुई? इसको टिकट लेना है चनपटिया से, 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, चनपटिया से इनको टिकट चाहिए और भी दावेदार होंगे। ये भाजपा आलाकमान को कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाह रहा है कि देखिए मैं कितना मैं जमीनी नेता हूँ, कितना बड़ा फाइटर हूँ, सन ऑफ बिहार हूँ, बिहार का बेटा हूँ एकदम। तो कई बार आपको उसमें लेने के देने पड़ जाते हैं ना। अब पॉपुलैरिटी क्या होगी? अब तो ये बात आ रही है कि आपने लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, आपने पिटाई खा ली, तो ये कौन भाई अच्छी बात हो गई? खबर यही है कि जब मनीष कश्यप वीडियो बनाने लग गए थे तो जूनियर डॉक्टर नाराज हो गए थे, जिसके बाद 3 घंटे के लिए मनीष कश्यप को बंधक बनाकर रखा गया और अंदर उनके साथ मारपीट भी की गई। तस्वीर में हम देखते हैं कि मनीष कश्यप बेड में लेटे हैं, आसपास 2 नर्सें खड़ी हैं और जो ऑक्सीजन मास्क है वो भी मनीष कश्यप के चेहरे पर लगा, देखकर लग रहा है बड़ी गंभीर पिटाई हुई है। अब पिटाई तो हुई ही होगी, और मोबाइल थोड़ा है, मान लीजिए 20 डॉक्टर हैं, सबने 2-4 थप्पड़ भी लगा दिया तो 80 थप्पड़ तो ऐसे ही हो गए, पहाड़ा के हिसाब से ही हो गए। तो पिटाई तो हुई ही होगी, अब गंभीर कितनी है वो तो अब डॉक्टर बताएंगे। जी, मनीष कश्यप की पिटाई से बहुत सारे लोग दुखी हो सकते हैं, उनके समर्थक भी काफी दुखी हो सकते हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि चुनावी साल है, यहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े कारनामे हो सकते हैं और ऐसी और बड़ी तस्वीरें मनीष कश्यप जैसे लोग सामने ला सकते हैं। फिलहाल इस खास खबर पर अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।